बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने कुंडली होरोस्कोप किसी को दिखाते हैं तो हमें रेमेडीज़ के नाम पे, इलाज के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी जाती हैं जो कि हमारे एकदम एकदम हमारी रेंज से बाहर हो जाती हैं, आउट ऑफ पॉकेट चली जाती हैं। जैसे कि कोई दोष है, काल सर्प दोष है, तो बता दिया जाता है कि फलानी जगह जाके पूजा करवाओ, या फिर कोई और ऐसी कोई कुंडली में बता दिया जाता है कि ये दोष आ गया है, या ऐसे योग बने हुए हैं जहां आपको 1 लाख मंत्रों का जाप करवाना पड़ेगा, या फिर आपको फलानी जगह जाके वहाँ हवन करवाना पड़ेगा, वहाँ भंडारा लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी बता दी जाती हैं। एक तो पहले ही इंसान प्रॉब्लम में आया हुआ है, उसे दिक्कत है, फिर ऊपर से ऐसी रेमेडी जिसमें लाखों रुपए तक का खर्चा बता दिया जाता है कि इतने पंडित बैठेंगे या इतने लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, इतना हवन होगा, इतनी पूजा होगी, मतलब सब वो इतना जाप होगा जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है और इंसान सुन के ही आधा रह जाता है। अब एक तो प्रॉब्लम ने सताया हुआ है और ऊपर से जब उपाय बताया गया तो उसमें इतना बड़ा खर्चा कि उसकी हैसियत से बाहर। तो इसी वजह से मैंने बहुत बार देखा है अपनी प्रैक्टिस में, या जब हम सीखते भी थे, हमारे गुरुजी हमें बताते थे कि बहुत सारे लोग, और ऐसा आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग, फिर वो चाहे नाड़ी विद्या, चाहे केपी, चाहे वैदिक, चाहे लाल किताब और हस्तरेखा, कुछ भी फॉलो करते हों, लेकिन बहुत बार जो रेमेडीज हैं वो लाल किताब रेमेडीज दी जाती हैं, रेड बुक रेमेडीज को ही लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वही एक रेमेडी, ऐसी रेमेडीज हैं जिनमें कम से कम खर्चा है और बहुत से बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं। इतनी इफेक्टिव रेमेडीज हैं कि पंडित रूपचंद जोशी जी, उन्होंने 1940s में उनका एडिशन आया था, फिर लास्ट एडिशन 1952 में आया था लाल किताब का, जिन्होंने लाल किताब लिखी, तो उस वजह से उन लाल किताब को सराहा ही इसीलिए किया कि एक तो वो प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छी है, और ऊपर से रेमेडीज, उसकी रेमेडीज इतनी सिंपल, इजी, स्ट्रीक एंड वेरी वेरी इफेक्टिव हैं। मैं खुद एक रेड बुक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और रेड बुक में सबसे खासियत, जो पहली खासियत है, उसमें ऐसा कभी कहा नहीं जाता कि मैं आपके लिए पाठ कर दूंगा, मैं आपके लिए मंत्र जाप कर दूंगा, मैं आपके लिए रेमेडी कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो। ऐसा कभी नहीं होता। रेड बुक रेमेडीज इंसान को, जो भी जातक, जो भी क्लाइंट आया है, उसे ही दी जाती हैं और वो खुद ही करता है। और यकीन जानना, 90% ऑफ द रेड बुक रेमेडीज वो हमारे किचन की आइटम से ही हो जाती हैं। जो भी सामान हमारे किचन में अवेलेबल रहता है जनरली, उसी को ही यूज करके बहुत सारी रेमेडीज कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा 90% तक, तो उसी में ही मैंने बात करनी थी, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आज भी मुझे कोई बता रहा था कि किसी ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर किया है, किसी ने कहा कराया है, नजर लग गई, ये लग गया, वो हो गया, और हजारों डॉलर उनसे ले लिए गए, जो कि एकदम गलत प्रैक्टिस है। मेरे मतलब ऐसा मुझे लगता है कि सही गाइड करेंगे तभी इस साइंस पे विश्वास, मेडिकल साइंस जैसा हो पाएगा कि रेमेडी करते ही इंसान को ऐसा विश्वास हो कि मुझे फायदा मिलेगा ही, तो उसे मिलेगा डेफिनेटली। तो तभी मुझे लगा कि ये टॉपिक आज मैं चूज करूं, और मैं यही बात करने वाला हूं कि रेड बुक की रेमेडीज कैसे सिलेक्ट की जाती हैं और उसे कैसे यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो रेड बुक जो रेमेडीज हैं, इसमें मैंने जैसे कहा 90% ऑफ द टाइम हमें किचन आइटम्स ही यूज करनी होती हैं। तो जैसे कि येलो चना दाल, अब पीली चना दाल है, उसे यूज किया जाएगा, या केसर है, हल्दी है, ब्लैक उड़द दाल है, चावल है, दूध है, शहद, गुड़, या अगर कोई इंसान
जिसे सोना धारण करने के लिए कहा जाए, सोने में ये नग पहन लो, चांदी में चांदी की चेन पहन लो, चांदी का ब्रेसलेट पहन लो, और वो बेचारा ना अफोर्ड कर सके, लेकिन रेड बुक कहती है कि अगर वो नहीं उसकी रेंज में है तो येलो थ्रेड और वाइट थ्रेड ये भी उतना ही इफेक्टिव है, और बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, यकीन जाना, खुद ने मैंने लिए हुए हैं। तो ये येलो थ्रेड, वाइट थ्रेड, चांदी का ग्लास यूज कर लो पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, अकॉर्डिंग टू द आपकी कुंडली, उसका योग, इतनी रेमेडी, ये भी बहुत इफेक्टिव है। फिर है आटा, लाल दाल, शेल्ड आलमंड्स, या फिर रेन वाटर, बारिश के पानी को भर के किसी ग्लास बॉटल में अपने घर में रखो। ऐसे योग की ये रेमेडी है जिसमें कहा जाता है लाल किताब में कि इस जन्म में तो क्या, इंसान अगले जन्म भी गरीबी में बिताएगा, ऐसा योग बन जाता है। और उसकी कुल दे के रेमेडी जो है, ना कोई महंगी पूजा, ना कोई महंगा रतन, ना कोई नग, सिर्फ इतनी रेमेडी कि वो इंसान बारिश के पानी को ग्लास बॉटल में भर के अपने बेडरूम में रख ले। बताओ, इससे सिंपल रेमेडी अब पंडित रूपचंद जोशी जी हमें क्या देके जा सकते थे? तो ये उन्होंने दिया। फिर है फ्यूनरल होम वाटर, मतलब रोग घर से जा ही नहीं रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, बार बार डॉक्टर पे खर्चा, कभी किसी पे खर्चा, बीमारी मतलब लगी ही हुई है किसी ना किसी परिवार के मेंबर को, और रेमेडी मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कुंडली के वैसे योगों में एक स्पेसिफिक रेमेडी के रूप में बताया गया है कि फ्यूनरल होम से पानी भर के ग्लास बॉटल में घर लाके रख लो, तो ये भी कई लाख मंत्रों के जाप से ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। फिर है ग्रीन सौंफ, मतलब हरी सौंफ को, वो है कि बहुत सारे फजूल के खर्चे हो रहे हैं, परेशानी है, वाइफ के साथ रिलेशंस खराब हो चुके हैं, और वैसा योग बन गया है कि जहां ये रेमेडी खाली ग्रीन सौंफ को यूज करके इजीली रेमेडी की जा सकती है। फिर बार्ले, हम जौ यूज करते हैं, फिर चीनी का यूज किया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब किचन की आइटम्स को ही यूज करके 90% ऑफ द टाइम्स रेड बुक अपनी रेमेडीज दे देती है, जिसे इंसान फॉलो करके मतलब लाखों करोड़ों का फायदा ले लेता है। फिर है प्रोसीजर है, हम लाल किताब फॉलोअर्स या लाल किताब के साधक वो यही कहेंगे कि इन चीजों को अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप, प्लैनेट्स पोजीशन, कि या तो इन्हीं चीजों को मंदिर, गुरुद्वारा, धर्म स्थान में दो, या जमीन में दबाओ, या रिवर में बहाओ, या डोनेशंस करो किसी नीडी को, काउज, डॉग्स, बर्ड्स, आंट्स, फिश, इन्हें डोनेट कर दो, या फिर उसे किन्हीं चीजों को पहनो, जैसे कि मैंने बताया गोल्ड नहीं पहन सकते तो येलो थ्रेड, चांदी नहीं पहन सकते तो व्हाइट थ्रेड, या फिर अवॉइड मतलब प्रिकॉशंस की इस एज में शादी ना करो डिपेंडिंग ऑन द कुंडली, या फिर ये चीज दान में मत लो, या इस चीज का दान मत करो, वो सब जैसे भी आपकी कुंडली करती है। लेकिन वो इतनी सिंपल रेमेडीज हैं कि कोई भी फॉलो करके उसके 100% रिजल्ट्स ले सकता है। लेकिन वो रिजल्ट्स मिलेंगे तब, उसके लिए 3 कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हर किसी इंसान में होनी चाहिए। एक तो बिलीफ, कि विश्वास हो, सबसे पहला काम करता है विश्वास, कि अगर हमें विश्वास है कि ये मैं रेमेडी करने वाला हूं या वाली हूं और इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो यकीन जाना वो मिलेगा। फिर है डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन के साथ, बिना इफ बट या कुछ भी बहम भ्रम के आए, पूरी डेडिकेशन के साथ वो रेमेडी की जाए। फिर है पेशेंस, धैर्य, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि धैर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे में पेशेंस होनी ही चाहिए तभी, क्योंकि हम जो रेमेडीज कर रहे हैं ये कोई एहसान नहीं है परमात्मा के ऊपर, हमने जाके गुरुद्वारे में चढ़ा दिया, मंदिर में चढ़ा दिया, या किसी लेडी को दे दिया, ये कोई परमात्मा के ऊपर एहसान नहीं किया, ये एक रिक्वेस्ट है कि परमात्मा हम ये कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये फायदा हो। अगर हम अपना इच्छा पूर्ति चाहते हैं, अगर हमें अपनी इच्छा का वरदान चाहिए, तो उसके लिए ये धैर्य, पेशेंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सालों साल तपस्या करते थे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक टांग पे खड़े रहना, कई कई साल बैठे रहना, वो सिर्फ कहानियां बनाई गई, वो है एक्चुअली तपस्या, कि वो पेशेंस रखो, वो पेशेंस रखो और इन रेमेडीज को करो। कोई भी एक सही एस्ट्रोलॉजर अपनी आपकी सिचुएशन को देखता हुआ एक स्टीक रेमेडी दे दे और आप उसे इन 3 चीजों के साथ में फॉलो कर लो, 100% रिजल्ट्स आते हैं।
तो आज की बात यही थी, किसी वहम भ्रम में मत पड़ना।